श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री परमेश्वर जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणे श्रामणे सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप जैन रामायण। जैन रामायण के बहुत ही अनसुने प्रसंग, बहुत ही सुंदर प्रसंग। उस जैन रामायण के अंतर्गत आज हम चलते हैं एक ऐसी कथा की ओर जहां वीरता भी है, करुणा भी है और जहां धर्म की रक्षा के लिए एक भांजा अपने ही नाना के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। ये कथा है पवन पुत्र हनुमान की, उनके धर्म की, उनकी मर्यादा की, उनके संघर्ष की, उनकी विनय की, उनके समर्पण की, उनके कर्तव्य निष्ठा की। और इस कथा के अंतर्गत आप सुनेंगे, राम का संदेश लेकर के पवन पुत्र हनुमान सीता की खोज में लंका की ओर चल पड़े। विमान मार्ग से, आकाश मार्ग से वो जा रहे हैं। चलते चलते रास्ते में महेंद्रगिरी पर्वत पर महेंद्रपुर नाम का एक दिव्य नगर उन्होंने देखा। उस दिव्य नगर का राजा महेंद्र राजा था। उस नगर को देख करके हनुमान की कुछ पुरानी स्मृतियां उमड़ आई। एक अतीत का ऐसा घाव था जो रिसने लगा। वो सारा दृश्य उनको नजर आने लगा। ये वही नगर था जहां उनकी माता का घोर अपमान हुआ था। ये वही नगर था जब उसकी माता को लांछन लगा करके उसके घर से बाहर निकाला गया। उस समय वो अपने पिता के पास आश्रय लेने के लिए आई थी और उस समय इसी पिता ने, इसी नगर ने निसहाय अवस्था में उसकी माता को घर से बाहर निकाल दिया था। घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। हनुमान सोचने लगे, क्या ये न्याय है? हनुमान कहते हैं कि अगर मुझे धर्म के लिए, न्याय के लिए अपनों से भी लड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हनुमान की आत्मा बोलती है, उस न्याय के लिए मैं अवश्य लड़ूंगा जो अन्याय मेरी माता के साथ हुआ है। क्या ये सही है कि एक राजा अपने कर्तव्य को भूल जाए, एक प्रजा का पक्ष सुने बिना, उसके सत्य की जांच किए बिना उसके साथ इस प्रकार अन्याय करे? एक पिता अपने कर्तव्य को भूल जाए कि एक पिता जो होता है उसका कर्तव्य अपने संतान के संस्कारों के ऊपर उसका विश्वास बने रहना, उसके सत्य पक्ष को उसको सुनना, उसको जानना, उससे पूछना। और बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे पिता ने घर के दरवाजे बंद कर दिए। और ऐसी अवस्था में जिस समय वो गर्भवती है, जिस समय उसका कोई सहारा नहीं है, क्या ये राजा का न्याय था? बिना पक्ष सुने उसके लिए नगर से उसको बाहर निकाल देना, क्या पिता की जो कर्तव्य निष्ठा थी? बिल्कुल सरासर गलत था। क्या ये करुणा थी? करुणा जहां मर जाती है वहां धर्म भी नहीं रहता है। करुणा और धर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ करुणा वही धर्म, जहां धर्म वहां करुणा अवश्य रहेगी। ऐसी कठोरता, ऐसी क्रूरता एक पिता की हो कि अपने संतान का पक्ष सुने बिना ही उसके लिए दरवाजे बंद कर देना, क्या ये सही है? ये सरासर अन्याय था। सरासर एक राजा अपने कर्तव्य को भूल गया था। सरासर एक पिता अपने कर्तव्य को भूल गया था। घोर अपमान मेरी माँ का हुआ था, घोर अन्याय मेरी माँ के साथ किया था, एक पिता ने भी और एक राजा ने भी। और हनुमान का खून खोल उठता है। हनुमान कहते हैं, उनकी आत्मा बोल उठती है कि अगर न्याय के लिए मुझे अपनों से भी लड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ूंगा। और हनुमान उसी समय रणभेरी बजा देते हैं। युद्ध की रणभेरी सुनते ही राजा महेंद्र, उसके पुत्र प्रसन्न कीर्ति अपनी सेना को लेकर के आनन फानन बाहर निकलते हैं। कह रहे हो किसी कोई शत्रु आ गया है, किसी शत्रु ने हमारे पर आक्रमण कर दिया है। और वे दौड़े दौड़े बाहर आते हैं और आकर के मैदान में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। एक तरफ अकेले हनुमान जी हैं, दूसरी तरफ
महेंद्र राजा उनके पुत्र प्रसन्न की पूरी सेना है उनके साथ। आकाश में उनका युद्ध चल रहा है, तलवारें चमक रही हैं, टंकार तलवारों की बाण वर्षा हो रही है और पूरा आकाश धूल से भर जाता है। ऐसी बाण वर्षा चल रही है। अद्भुत था वो युद्ध। देवता उस युद्ध को देखकर के आश्चर्यचकित हो रहे थे। कैसा युद्ध है जिसमें कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, कैसा युद्ध है जिसमें कोई राज्य पाने की भावना नहीं है, जिसमें कोई वैभव पाने की भावना नहीं है, कैसा युद्ध है। ये युद्ध है सिर्फ करुणा और न्याय की, धर्म की परीक्षा का युद्ध है। धरती कांप जाती है उस युद्ध से। हनुमान की बाण वर्षा के आगे राजा महेंद्र की सेना टिक नहीं पाती। राजा महेंद्र की सेना कटे हुए वृक्ष की भांति गिरने लगती है और जब देखा सारी सेना तितर बितर होगी तो प्रसन्न कीर्ति राजा महेंद्र स्वयं युद्ध करने के लिए आते हैं। और उस युद्ध के अंदर दैवी बलवान थे, हनुमान जी भी बली थे और युद्ध चलता चला जा रहा है, समय बढ़ता चला जा रहा है। हनुमान जी ने सोचा कि मैं किस काम के लिए चला था, मैं अपने स्वामी के कार्य के लिए चला था, बीच में ये युद्ध करके मैं बैठ गया, फालतू में अपने स्वामी के कार्य में विलंब कर रहा हूँ। ऐसे समय में भी अपने कर्तव्य को याद रहना, तभी तो कोई हनुमान बनता है। युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में वो अपने कर्तव्य को नहीं भूले कि मैं राम के कार्य में देरी कर रहा हूँ, मेरा वो काम है, मुझे उसको करना है। और हम कितनी जल्दी अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, कितनी जल्दी अपने कर्तव्य को। शादी होगी, बीबी बच्चे क्या मिले, माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है उसको भूल जाते हैं। थोड़ा सा कुछ मिल गया तो उस समय अपने सारे कर्तव्य को विस्मृत हम कर देते हैं कितनी जल्दी। थोड़ा दुख आ गया तो बच्चों और पत्नी के प्रति भी अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, मित्रों के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, रिश्तेदारों के प्रति, सबके प्रति। कहते हैं हम क्या करें, हम तो खुद ही दुखी हैं, हमारी तो आत्मा दुखी है, हम किसी का क्या करें। तो हनुमान वही बनते हैं जो संघर्ष में भी, दुखों में भी, कैसी भी परिस्थितियां हो उसमें भी जिनको अपना कर्तव्य याद रहता है, वही हनुमान हुआ करते हैं। और हनुमान सोचते हैं देखो युद्ध को बीच में छोड़ना भी कायरता। सामने नाना है, सामने मामा है, मारना ही नहीं है उनको, सिर्फ उनको याद दिलाना है कि आप अपने कर्तव्य का विस्मृत हुए थे, आपने न्याय नहीं किया था। और हनुमान ने तब अपनी बाण वर्षा के द्वारा नाना मामा के रक्त को एकदम तोड़ दिया और उनको जाकर के बंदी बना लिया। बंदी बना करके शीघ्र ही उन्होंने युद्ध समाप्त करने की कोशिश की, क्योंकि राम के कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। और शीघ्र ही उनको जैसे ही बंदी बने तो हनुमान जी ने उनको कहा कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आप डरिए मत, मुझे आपका कोई राज्य नहीं चाहिए, मैं चाहे युद्ध जीत गया हूँ, आपको बंदी बना लिया, पर मैंने राज्य के लिए नहीं। मैं अपनी पहचान आपको बता दूं, मैं अंजना का पुत्र हनुमान हूँ और मैं जा रहा था और मेरी माँ का जो तुमने घोर अपमान किया, मुझे उसकी याद आ गई और वो भाव मेरे भीतर रिसने लगा और मुझे ये स्मरण आया कि मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि आपने कितना अन्याय किया। पिता होकर के आप अपने कर्तव्य को भूले कि अपनी संतान का पक्ष सुने बिना और उसकी बात को सुने बिना आपने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए। एक राजा होकर के भी आप अपने कर्तव्य को नहीं निभा सके। राजा का भी एक धर्म होता है कि उसके पक्ष को सुने, सत्य की जांच करे, सही क्या है गलत क्या है, और उस जांच के बाद ही वो कोई निर्णय ले। तो इस प्रकार बिना कोई जांच किए मेरी माता को आपने मरने के लिए छोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया। उस समय जिस समय में गर्भ में था, ये वही पुत्र है जिसको आपने ठकराया था। तो क्या ये न्याय था? ये एक राजा का कर्तव्य था। राजा का कर्तव्य था सत्य को जानना, उस पक्ष को सुनना और फिर सत्य की जांच करके वैसा न्याय करना जिससे आप विचलित हो गए थे, जिससे आप रहित हो गए थे। अपने कर्तव्य को आप भूल गए थे, आपने घोर अन्याय किया था। ये युद्ध मेरा आपसे नहीं, आपके राज्य से नहीं, उस अन्याय के विरुद्ध है जो आपने किया था, जो आप कर्तव्य निष्ठा को भूले थे, उसके विरुद्ध है। और आपको अब अपना याद आगे होगी, मेरा कर्तव्य क्या था, मैंने आपको याद दिला दिया है। और जैसे ही ये सुना कि ये हनुमान है, मेरी बेटी के बच्चे हैं, और उसी समय राजा महेंद्र ने उनको गले से लगा लिया। उन्होंने कहा कि पुत्र, तेरी महिमा तो बहुत सुनी थी, तेरी वीरता के चर्चे भी बहुत सुने थे, तो सत्य और धर्म के लिए खड़ा होता है, हर संकट में
जा करके जहाँ धर्म जहाँ सत्य है वहाँ जा करके उस संकट को भी भगाने में तू समर्थ है। बहुत सुना था, आज आंखों से तेरी वीरता भी देख ली, आज आंखों से तेरा धर्म के लिए युद्ध भी देख लिया, आंखों से तेरी करुणा और न्याय के लिए कैसे तू लड़ता है मैंने वो भी देख लिया। मैं बहुत खुश हूँ, परेशान हूँ, चल घर चल। हनुमान ने कहा मैं घर नहीं जा सकता। पिता ने कहा क्या बता, अभी भी नाराज है, अभी भी क्रोध में है? नाना ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी क्रोध में नहीं हूँ, मैं क्षमा में हूँ। मैं क्रोध सिर्फ अन्याय के प्रति करता हूँ, मैं क्रोध सिर्फ अधर्म के प्रति करता हूँ, मैं कठोरता के प्रति करता हूँ। लेकिन जब कोई अपने धर्म को याद कर लेता है, जब कोई विनम्र हो जाता है, कठोरता को छोड़ देता है, मेरा क्रोध नहीं रहता। क्रोध वह कभी बुरा नहीं है। जो सत्य के लिए हो, जो न्याय के लिए हो, जो धर्म के लिए हो, क्रोध वह बुरा होता है जब आप क्रोध में बह जाते हैं, जब आप क्रोध को मजबूत कर लेते हैं, जब आपका क्रोध अधर्म के लिए होता है, जब आपका क्रोध स्वार्थ के लिए होता है, जब आपका क्रोध क्षय के लिए होता है, वो क्रोध बुरा होता है। वो क्रोध बुरा होता है जिस क्रोध के साथ क्षमा नहीं जुड़ी होती। क्रोध किया अपने न्याय के लिए किया, लेकिन उसके बाद जैसे हनुमान ने क्षमा कर दिया, ऐसे क्षमा करनी भी आनी चाहिए। लेकिन अगर आपका क्रोध क्षमा नहीं मांगता, जैसे हनुमान ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, और इस प्रकार आपका क्रोध करके भी आप उससे क्षमा नहीं मांगते हो, क्रोध किया आपने सही के लिए किया, अपने बच्चों पर क्रोध किया आपने कि उनके जीवन के लिए किया, उनकी रक्षा के लिए किया, लेकिन उनकी रक्षा करने के बावजूद, उनको अकल देने के बावजूद उस क्रोध का पश्चाताप और क्षमा करनी चाहिए या नहीं? अगर आप उस क्रोध का पश्चाताप और क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो वो क्रोध कभी आपके कर्म बंध कर पतन का कारण नहीं बनेगा। और अगर क्रोध की गांठ पकड़ के बैठे रहे, क्रोध भी कर लिया और क्रोध के ऊपर फिर और क्रोध कर रहे हैं, उस क्रोध को बार बार सुना रहे हैं और मजबूत, तब भी तो ऐसा करता था, वैसा करता था, उस क्रोध को मजबूत गांठें बनाते चले जा रहे हो, तो वो क्रोध आपके कर्म का बंद भी करता है, आपके पतन का कारण बनता है। क्रोध सही के लिए करो, क्रोध अनुशासन के लिए करो, क्रोध न्याय के लिए करो, क्रोध धर्म के लिए करो, और वो क्रोध करने के बाद भी उस क्रोध के साथ क्षमा भी मांगो और उस क्रोध का पश्चाताप भी करो, तो वो क्रोध आपका हमेशा आपको विजय दिलाएगा। जो अपने कर्तव्य को नहीं भूलता, विजय उसकी होती है। महेंद्र राजा हार गए क्योंकि अपने कर्तव्य को भूले थे, और हनुमान उस युद्ध में भी अपने कर्तव्य को नहीं भूलते, जो राम का कार्य था उसको नहीं भूलते, इसलिए उनकी जय विजय होती है। तो हमेशा याद रखना, जीवन में अगर जय विजय चाहते हो तो मंत्रों से जय विजय नहीं मिलेगी। जय ओम, ओम सिद्धा, जय सिद्धा, विजय सिद्धा सारा पढ़ते हो, सिद्धा सिद्धि मम सिंधु, ये सारा तुम पढ़ते हो कि मेरे को जय मिले, विजय मिले, सिद्धि मिले, सिर्फ इससे नहीं मिलती। अपने कर्तव्यों को समझे, अपने किरदार को समझे और अपने कर्तव्यों को निभाए। जब अपने कर्तव्य को निभाते हैं तब आपको जय विजय मिलती है। हनुमान ने अपने हर कर्तव्य को, हर किरदार को बड़े शानदार तरीके से निभाया, कभी विस्मृत नहीं हुई, इसलिए हनुमान कभी किसी से पराजित भी नहीं हुई। हर जगह जय विजय होती है उसकी, जो अपने कर्तव्यों को नहीं भूलते, और जो कर्तव्यों को भूल जाते हैं उनको कदम कदम पर हार पराजय का सामना करना पड़ता है। हम कर्तव्यों को भूल जाते हैं समाज के प्रति, परिवार के प्रति, माँ बाप के प्रति, बहन भाई के प्रति, सबके प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, हम उसको विस्मृत होते हैं। यही कारण है कि हमें कदम कदम पर असफलता, कदम कदम पर विघ्न, कदम कदम पर हार मिलती है। कि हनुमान हमें शिक्षा देते हैं। हनुमान कहते हैं जो अपने कर्तव्यों को याद रखते हैं वो कभी भी पराजित नहीं होते। आप अपने किरदार को शानदार तरीके से निभाइए। तो हनुमान जी ने कहा क्रोध नहीं है मुझे, मैं तो स्वामी के कार्य से जा रहा हूँ, उसमें विलंब हो रहा है, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। कौन से स्वामी, किसके कार्य से जा रहा हूँ? हनुमान ने सारी बात बताई। श्री राम की पत्नी का अपहरण किया है रावण ने, मैं उनका संदेश लेकर के जा रहा हूँ, सीता की खोज में जा रहा हूँ। कहाँ रखा है उसने, कहाँ छुपाया है सीता को, कहाँ मिलेगी वो सीता, उसकी खोज में मैं जा रहा हूँ। इसलिए मैं अपने स्वामी के कार्य में विलंब नहीं कर सकता। पहले ही विलंब हो गया, आपके साथ ये युद्ध मेरा चालू हो गया, उसमें पहले विलंब हो गया है, अब मैं और विलंब नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा करिए, मैं अभी नहीं आ सकता। और तब नाना ने उसको आशीर्वाद दिया, पुत्र तेरा मार्ग प्रशस्त हो, धन्य है तू राम के कार्य के लिए जा रहा है।
धर्म के कार्य के लिए जा रहा है, सत्य के लिए जा रहा है, सत्य के पक्ष में जो खड़ा होता है वही हनुमान होता है। तुम उसके कार्य के लिए जा रहे हो, तुम धन्य हो। और वह कहता है अपने नाना को कि तुम भी पहुंचो राम के पास, राम के पास पहुंचो और पहुंच करके उनके साथ चलो जैसा वो चाहते हैं उनकी आज्ञा में। और राजा महेंद्र प्रसन्न कीर्ति वो भी भगवान राम के पास पहुंच रहे हैं। सारे राजा इकट्ठे हो रहे हैं राम के पास, वो भी पहुंच गए हैं। विराट राजा भी आया हुआ है, गोकर्ण जिनकी उन्होंने सहायता की, जिन जिन राजाओं को वनवास के दौरान उन्होंने जय विजय दिलाई, जिनका उद्धार किया, जिनका कष्ट दिया, वो सारे भी वहां पर पहुंच गए हैं। सुग्रीव है, नाल नील, अंगद है, सारे राजा वहां पर पहुंचे हुए हैं। और महेंद्र हनुमान के नाना जी और ये सब भी वहां पर पहुंच गए हैं और राम के पास। और इधर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। जब आगे चलते हैं तो आगे उन्होंने विमान से चलते हुए देखा, दो मुनि ध्यान कर रहे हैं। तीन कन्याएं, निर्दोष सुंदर कन्याएं, यौवन से भरी हुई कन्याएं थोड़ी दूरी पर बैठ करके कोई विद्या सिद्ध कर रही हैं। मुनियों की वंदना करने के लिए हनुमान नीचे उतरने लगे। थोड़ी दूर पे ही कन्याएं थी वो, तो हनुमान ने देखा कि एकदम ज्वालाएं फूट पड़ी, एकदम आग लग गई। और हनुमान ने तुरंत कि ये आग मुनि को, उन कन्याओं को न जला दे, उस करुणा के कारण, उस दया के कारण। और हनुमान ने तुरंत अपनी शक्ति से समुद्र से भरपूर जल लिया और लेकर के उस आग को बुझा दिया, शांत कर दिया। उनका उपसर्ग, उनका कष्ट हनुमान के तेज के कारण समाप्त हो गया। मुनिवरों की वंदना की और वो कन्याओं ने हनुमान को कहा कि तुम हमारे बंधु, हमारे भाई, तुम महाभागवान हो, महापुण्यवान हो। जो विद्या हमें 6 महीने से सिद्ध नहीं हो रही थी, मनोकामनी विद्या, वो तुम्हारे आने से सिद्ध होगी। इतना बड़ा उपसर्ग टल गया। यहाँ पर एक देव हमारे पर उपद्रव कर रहा था, हमें जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपके तेज के सामने वो टिक नहीं सका। तो निश्चय ही कोई महापुरुष हो। हनुमान ने पूछा तुम कौन हो? हम गंधर्व राजा की 3 पुत्रियां हैं और दधिमुख का ये नगर है, ये पर्वत है, यहाँ पर हम लोग विद्या सिद्ध कर रहे हैं। तुम विद्या सिद्ध क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम यौवन अवस्था को प्राप्त हुए तो अनेक गंधर्व जो राजा है, अनेक विद्याधर जो राजा है, उन विद्याधर राजाओं ने हमारे पिता से हाथ मांगना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे पिता को कोई भी विद्याधर राजा पसंद नहीं आया। और जब हमारा संबंध के लिए पसंद नहीं आ रहा था तो एक मुनि से हमारे पिता ने पूछा कि मेरी कन्याओं का पति कौन होगा, किसके साथ इनका संबंध होगा? क्यों नहीं हमारा संबंध ठीक बैठ रहा, मुझे कोई राजकुमार क्यों नहीं जच रहा? इतने विद्याधर राजा मेरी पुत्रियों को चाहते हैं, हाथ मांगते हैं, लेकिन मुझे नहीं जचता। और उस मुनि ने बताया कि तुम्हारे पुत्रियों का जो पति होगा वो होगा जिसने सहस्र गति विद्याधर का वध किया होगा। और मेरे पिता ने हमारी उम्र को बढ़ती हुई देख करके उस राजकुमार को ढूंढने की बहुत कोशिश की जिसने सहस्र गति विद्याधर का वध किया, लेकिन मेरे पिता को वो नहीं मिला। मेरे पिता निराश और चिंता में रहने लगे। तब हमने ये विद्या सिद्ध की कि हम विद्या सिद्ध करके उसका पता करेंगे और पिता की चिंता का निवारण करेंगे। हनुमान ने कहा अच्छा, तो जानना चाहोगे सहस्र गति विद्याधर का वध किसने किया है? उन्होंने कहा बिल्कुल, आपको पता है। अगर आपको पता है तो बताइए कि किसने उनका वध किया है। तब हनुमान ने कहा उनका वध किया है सहस्र गति विद्याधर का श्री राम ने। श्री राम? हाँ। कहाँ है वो श्री राम? और योद्धापति वो श्री राम? वो श्री राम इस समय किसी कंधा में है, सुग्रीव की नगरी के बाहर उद्यान में बगीचे में ठहरे हुए अपने भाई के साथ। राजा लोग सुग्रीव उनकी सेवा में है। उनकी पत्नी जानकी का अपहरण रावण ने किया है और उसके लिए मैं वहां पर जा रहा हूं और वो भी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वो प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। वो कहती है हमारे पिता को ये समाचार दिए, पिता को यहाँ पर बुलाओ। पिता को बुलाया गया, दधिमुख राजा को, गंधर्व राजा को बुलाया गया। और गंधर्व राजा को जब ये सूचना देते हैं तो वो भी बहुत खुश होता है। और तब हनुमान उनको कहते हैं कि इस समय तो वो बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थिति में है, सीता का अपहरण हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए उसको वापस लाना है, इसलिए इस समय तो बस आप वहां पर पहुंचिए और उनकी सहायता में पहुंचिए और उनकी शरण में जा करके रहिए। और अपनी पुत्रियों को घर पहुंचा करके वो गंधर्व राजा भी राम के पास पहुंच जाते हैं अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ, अपनी पूरी सहायता करने के लिए वो भी वहां पर पहुंचते हैं। इस प्रकार हनुमान रास्ते में जाते हुए उन राजाओं को जहां जहां जरूरत पड़ती है वो श्री राम के पास पहुंचा रहे। और भरपूर राजा, काफी राजा जो है भारत वर्ष के, वो श्री राम के पक्ष में
पहुंचते हैं। युद्ध कोई इतना आसान नहीं था। युद्ध के लिए बड़े 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 बली बली जो राजा थे वो भगवान राम की सेना में शामिल होते हैं, उनकी सेना उनके साथ चलती है, तब जा करके किसी रावण जैसे महाबली महापराक्रमी के साथ युद्ध करके उसको पराजित किया जाता है, सीता को वापस मुक्त करवाया जाता है। और वहां से जाकर के हनुमान जो है फिर आगे बढ़ते हैं और आगे जब पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है कि लंका के चारों तरफ अशालिका नाम की विद्या भविष्य ने स्थापना की थी। भविष्य को जब पता चला कि रावण किसी औरत को लेके आया और वो औरत को रात भर विद्याओं के द्वारा डरा रहा है और वो रो रही है, उसकी आवाजें सुन करके, रोती की आवाजें सुन करके उस देवरमन उद्यान में, जिसको आम भाषा में आप अशोक वृक्ष के नीचे वो रही, या अशोक उद्यान में रही, तो वहां पर वो पहुंचते हैं भविष्य और जा करके उसको पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो, कैसी आई हो यहाँ पर और क्यों तुम रो रही हो। और उस समय वो सीता उनको बताती है कि यहाँ तो कोई मेरा अपना नहीं है, मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारा भी पता नहीं तुम कौन हो, क्योंकि सब यहाँ पर माया का रूप धारण करते रहते हैं और भेद लेकर के फिर कोई भी मेरे पक्ष में नहीं होता, मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती, पता नहीं कौन क्या है कैसा है, मैं किसी को नहीं जानती। अतः भविष्य कहते हैं तो मुझे अपने भाई के समान समझो, मैं जो भी दुख में नारी होती है, जो भी पतिव्रता होती है, जो भी अपने धर्म पर अटल होती है, मैं उनका बंधु बन करके रहता हूँ, मैं न्याय के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, मैं सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहती हूँ। तो मैं इस पूरी लंका में किसी पे भरोसा ना करो, लेकिन तो मुझ पे भरोसा कर सकती हो, तो मुझे बता सकती हो। और तब वो बताती है कि मैं जनक राजा की पुत्री सीता हूँ और रावण मैं अपने पति के साथ आई हुई थी वनवास में और जंगल में थी, और मेरे पति को इसने माया का रूप रच करके और एक सिंह नाच करके मेरे से दूर करके मुझे के लिए दे करके मुझे ये अपहरण करके ले आया है और अब जो मुझे मुक्त नहीं कर रहा है। पूरी रात ऐसी माया के द्वारा मुझे डराते रहे, भयंकर यक्ष, भयंकर सांप, पता नहीं पूरा आगे कैसे कटेगा, रात ही बड़ी मुश्किल से निकली है। और वो बताती है, तो वो कहता है कि वो तो ठीक है, तो जनक की पुत्री सीता है, लेकिन तो पूरी बात बता, कौन है, कहाँ से है, कौन तेरा पति है, किसके साथ तू वनवास में आई थी। तो सीता बताती है कि मैं दशरथ की पुत्र वधू हूँ, मैं राजा राम की पत्नी सीता हूँ और राम अपने पिता का वचन रखने के लिए अपने भाई के लिए राज्य छोड़ करके और वनवास आए थे, उनके साथ मैं वनवास आई थी। क्या? भविष्य तो स्तब्ध रह गया। क्या दशरथ के पुत्र राम वो तुम्हारे पति? उसने कहा हाँ, क्योंकि भविष्य तो अपने आप में दशरथ को समाप्त कराया था, तो जब मैं दशरथ को ही मारा है तो दशरथ का पुत्र कहां से आ गया राम, और ये सब क्या कह रही है। और तब वो कहती है हाँ, मैं सूर्यवंशी दशरथ की पुत्र वधू, उनके पुत्र राम की श्रीमती सीता हूं। तब भविष्य सोचते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता। मैंने उस होनी को टालने की कोशिश की थी जो मुनिवर ने रावण को बताई थी कि दशरथ पुत्र राम के और लक्ष्मण के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, उसकी पत्नी सीता तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी और लक्ष्मण के हाथों तुम्हारी मौत हो जाएगी, उनके हाथों तुम्हारी मौत होगी। वो जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी सत्य ना हो, रावण की रक्षा हो, हमारे राक्षस वंश की रक्षा हो, उसके लिए मैं तो दशरथ को मारा आया था, लेकिन देखो होनी को कोई नहीं टाल सकता। दशरथ बच गए, उनके पुत्र, और वो सारी घटना होगी और रावण भी इसको उठा के ले आया। ये सीता क्या आई है, पूरा राक्षस वंश का विनाश आया है, अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। और वो उठने लगा तो सीता ने कहा कि बंधु बन करके कह रहे थे कुछ कहोगे नहीं। उसने कहा कि नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं रावण से बात करता हूँ, तुम्हें मुक्त करवाऊंगा। और ये कह के वो जाता है और रावण को समझाता है कि भाई तुमने ये बहुत गलत किया है। और रावण तब कुछ नहीं सुनता। रावण कहता है कि तेरे उपदेश की जरूरत नहीं, मैंने जो किया है सही किया है, मैंने सीता का अपहरण किया है तो किया है, मैं अपने महलों में रखूंगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो समझाने का कोई असर नहीं होता। और तब विभीषण सोचता है कि राक्षस वंश की रक्षा के लिए और तो कुछ नहीं हो सकता, युद्ध तो अब होएगा, राम लक्ष्मण आएंगे। तो उस समय भविष्य ने अशालिका नाम की विद्या लंका के चारों ओर स्थापित कर दी अपने राक्षस वंश की रक्षा के लिए। और वो शालिका विद्या जो थी वो काल रात्रि के समान भयंकर होती है, उसके अंदर ज्वालाएं निकलती है। अगर कोई व्यक्ति अंदर जाने की कोशिश करता है तो ज्वालाएं निकलती है, सांप की तरह हर समय फुंकार मारती रहती है,
मुंह खुला रहता है हर समय कि कोई आए तो उसको खा जाए, जो भी उसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है उसको खा जाती है, समाप्त कर देती है। ऐसी विद्या उसमें ज्वालाएं निकलती है, फुंकार मारती है, मुंह खोले खड़ी है। वो चारों ओर स्थापित कर दी कि कोई हमारी लंका में प्रवेश ना कर सके, हमारे राक्षस वंश की रक्षा हो। ये भविष्य ने की थी। और वो शालिका विद्या वहां पर है। हनुमान जी पहुंचे और हनुमान जी जब पहुंचे तो अशालिका विद्या जो थी उसने उस समय अपनी ज्वालाओं को प्रकट किया, अपना मुंह खोल लिया। और जैसे हनुमान जी जाने लगे उस शालिका ने कहा, अरे किधर जा रहा है? ओ कपिराज, मुझे भूख लगी है बहुत, मुझे लगता है विधि ने तुझे मेरा भोजन बना करके भेज दिया है। ये कहकर वो हंसने लगती है, अपना बड़ा मुंह खोलती है हनुमान को खाने के लिए। लेकिन हनुमान अपनी शक्ति के साथ गदा लेकर के उसके मुख में प्रवेश करते हैं और उसका सिर फाड़ करके ऊपर से गदा का प्रहार करके निकल जाते हैं। वो समाप्त हो जाती है। और आगे जाते हैं तो किला बना हुआ था। लंका में प्रवेश आसान नहीं था। वो तो हनुमान थे जो वहां पहुंच गए। बहुत सख्त पहरे थे, बहुत सख्त मजबूती थी। लंका में कोई शत्रु घुस नहीं सकता था। और हनुमान ने जब देखा कि इतना कोट बना है, अपने गदा के प्रहार से उसने उस कोट को जैसे तोड़ा तो कोट टूट करके चकनाचूर होने लगा। कोट का जो राक्षस था वो बज्जर मुख जो राक्षस था, वो जैसे पता चला कि किसी ने कोट तोड़ दिया तो वो दौड़ा दौड़ा आया, हनुमान के ऊपर क्रोध करने लगा। उसके साथ हनुमान का युद्ध होता है और उस युद्ध में हनुमान ने बज्जर मुख राक्षस को समाप्त कर दिया। बज्जर मुख राक्षस की पुत्री थी लंका सुंदरी, उसका नाम लंका सुंदरी था। उसको पता चला मेरे पिता को मार दिया, उसको क्रोध आया और उसने हनुमान के ऊपर गदा के प्रहार से, शस्त्रों से हनुमान के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। और हनुमान उसके वार से बचने लगे। वो औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए वो बचने लगे, बार बार बचते और वो कोशिश करती थी। इसी बीच उसको हनुमान के प्रति अनुराग पैदा होता है और फिर वो उसको पूछती है, तुम कौन हो? फिर उसको याद आता है, उसने कहा कि देखो होनी कैसी है, विधि कैसी है। मुनिवर ने मेरे पिता को कहा था, तुम्हारी बेटी का पति वही होगा जो तुम्हारा वध करेगा। मेरे पिता को मारने वाला ही मेरा पति होगा, इसीलिए मेरे मन में तुम्हारे प्रति अनुराग पैदा हुआ है। और एक बार एक सती औरत के मन में जिस पुरुष के प्रति अनुराग पैदा हो जाता है, वह उसी को सर्वस्व सम्मान देती है। उसके बाद बाकी सारे उसके लिए परपुरुष हो जाते हैं। और वह हनुमान से ये सारी बात बताती है, उसको स्वीकार करती है। और हनुमान उससे जेंटलमैन के अनुसार उनके साथ गंधर्व विवाह करते हैं लंका सुंदरी के साथ। और लंका सुंदरी उसका मार्ग नहीं रोकती और हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में प्रवेश करके हनुमान जी सबसे पहले भविष्य से जाकर के मिलते हैं। वो उनके संबंधी थे। हनुमान जी बहुत बार सहायता की थी, आते जाते थे, ऐसा नहीं थे कि उनकी कोई जान पहचान नहीं थी, वो पहली बार आया, ऐसा कुछ नहीं था। तो उनके संबंधी थे और जैसे भविष्य ने देखा तो उनका स्वागत किया, सम्मान किया, उनके महलों में पहुंचे। और हनुमान जी ने बात की कि भविष्य तुम तो न्याय प्रिय हो, तुम तो धर्म पर खड़ने वाले हो, सत्य के साथ खड़ने वाले। कैसा न्याय है तेरा कि तुम्हारा भाई रावण एक औरत का अपहरण करके लेके आया है और श्री राम की पत्नी को लेके आया है और तुम चुप बैठे? ये कैसा न्याय है तुम्हारा? भविष्य ने कहा कि मैंने अपने भाई को समझाया था, लेकिन कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसने मेरी मांग को अस्वीकार कर दिया। मैंने कहा था सीता को मुक्त कीजिए। हनुमान ने कहा फिर समझाइए उसको, सीता को मुक्त कराइए। श्री राम की प्रति उसको, सीता को जो समर्पित है श्री राम के प्रति, उसको उसके चरणों में पहुंचा दीजिए, उसको मुक्त करा दीजिए। नहीं तो भविष्य राज बहुत बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि रावण जो है उसको तो राम लक्ष्मण दंडित करेंगे ही करेंगे, पाप भी उसको दंडित करेंगे और वो पाप उसको नरक में ले जाएंगे। तुम्हारा भाई नरक ना भोगे और तुम्हारा राक्षस वंश समाप्त ना हो। इसके लिए बहुत जरूरी है अपने भाई को समझा करके सीता को वहां से मुक्त करवाइए। ये भविष्य को समझा करके, और भविष्य कहता है मैं फिर कोशिश करता हूँ, फिर प्रयास करता हूँ, आपकी वाणी सत्य है, विनाश होना है राक्षस वंश का, वो तो सामने दिख रहा है। जिस प्रकार का घटना होगी है वो पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि वो समझ जाए और ये सारा विनाश टल जाए। मैं कोशिश करता हूं और भविष्य ने जो वचन दिया है कोशिश करता हूं। और इधर जो हनुमान है वो अब आ रहे हैं, जहां पर सीता है, वो देवरमन उद्यान, वो बगीचा, वो देखना चाहते हैं उस सीता को, जिस सीता के बिरहे में राम
इतना तड़फ रहे हैं, इतना व्याकुल हो रहे हैं, वो सीता कैसी है। वो जानना चाहते हैं उस सीता के बारे में जिसकी गुण गरिमा देव भी गाते हैं। वो जानना चाहते हैं, उस सीता का दर्शन करना चाहते हैं, जिसका नाम उसने इतना सुना है, जिसका वर्णन स्वयं राम ने किया है। वो उस सीता का दर्शन करना चाहते हैं, जो इतने बड़े रावण के चंगुल में रह करके भी अपने सतीत्व धर्म के ऊपर अपने पतिव्रत धर्म को पूरी निष्ठा से निभा रही है। और रावण की रिद्धि सिद्धि, रावण की समृद्धि, रावण के पैरों में पड़ने के बावजूद, रावण का भैरव देख करके भी एक पल के लिए भी जो अपने पतिव्रत धर्म से नहीं डगमगाई, वो देखना चाहते हैं, उसका दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उस सीता को। और वो देव रमन उद्यान की ओर बढ़ते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, बाकी बातें फिर करेंगे। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु।